हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक और महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि लेकर। आज की वीडियो हम प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि को बहुत ही शानदार और सिंपल तरीके से तैयार करने वाले हैं, जिससे आपको एक ही बार में ये प्रयोगशाला विधि याद हो जाए यानी रट जाए। इससे पहले हम दो प्रयोगशाला विधि और कर चुके हैं, एक डाई एथिल ईथर बनाने की विधि और एथिल एमीन बनाने की विधि। और आज जो हम प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि को तैयार करने वाले हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा और इसको भी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं प्रयोगशाला विधि क्या है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। सबसे पहले भाषा को जानते हैं और फिर उसका समीकरण देख लेते हैं। तो प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर मेथिल एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। यानी सिंपल सी बात, किसके द्वारा बना जाता है फॉर्मेल्डिहाइड को? मेथिल एल्कोहल के द्वारा। और मेथिल एल्कोहल किस पे? वायु के मिश्रण, वायु की उपस्थिति में, यानी वायु के साथ गर्म करने पर। किस पर? प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस पर। कितने ताप पर? तो 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथिल एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी समीकरण की बात की जाए तो CH3OH किसका सूत्र है? मेथिल एल्कोहल की, प्लस वायु यानी O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन से क्रिया किसकी उपस्थिति में? प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करके कितने पर? 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। साथ में क्या बनता है? जल प्राप्त होता है। यह हो जाती है प्रयोगशाला विधि। तो याद हो जाएगी। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर मेथिल एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। यानी CH3OH प्लस O2 प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस 250 से 300 डिग्री सेल्सियस और HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 2H2O यानी जल प्राप्त हो जाता है साथ में। तो ये हो जाती है फॉर्मेल्डिहाइड बन जाती है। फिर इसकी विधि को जानते हो। विधि से पहले इसके चित्र को जरूर देख लीजिएगा। अब चित्र बनाना सबको जरूर आना चाहिए। तो देखिए, ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का चित्र, यानी प्रयोगशाला विधि का, यानी प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का चित्र हो जाएगा। तो सबसे पहले चित्र के माध्यम समझते हैं विधि के लिए। तो एक गोलपेंदी का फ्लक्स, ये क्या है? एक गोलपेंदी का फ्लक्स पे इसमें हमने क्या ले लिया? मेथिल एल्कोहल। क्या पढ़ते हैं? देखो, अगर चित्र बनाना आता हो और चित्र में जो नाम आपको दर्शाए जा रहे हैं, इसी से आप इसकी विधि को बना सकते हो। हमने प्रयोगशाला विधि तो पढ़ ली है और उसी को हमें इसमें लिखना है। बस एक गोलपेंदी का फ्लक्स है, इसमें क्या ले लिया हमने? मेथिल एल्कोहल को लेकर इसे जल, यानी क्या है? एक जल ऊष्मक पर लगभग कितनी 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म ताप पर एक प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस तक रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। यानी कितनी डिग्री सेल्सियस ताप पर? सबसे पहले तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप तक। कितना? बहुत गर्म होने तक, जब तक बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए तब तक हम इस पर गर्म करते हैं। किस पर? जल ऊष्मक पर। क्या लेकर? गोलपेंदी के फ्लक्स में मेथिल एल्कोहल को लेकर कितने 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना गर्म करते हैं? जब तक कि वो बहुत गर्म ना हो जाए, रक्त तप्त तक होने तक गर्म करते हैं। फिर फ्लक्स में वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल एल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती। फिर इसमें क्या करते हैं? वायु प्रवाहित कर दिया है। ठीक है, वायु प्रवाहित करने पर क्या करेंगे कि मेथिल एल्कोहल की वाष्प को अपने साथ क्या कर लेती? साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती जाती। यानी क्या कह जाती? ये क्या हो जाएगी? आपकी कौन सी नली हो जाएगी? दहन नली में प्रवेश करती है। एस्बेस्टॉस है और इस दहन नली में इसको प्रवेश करा दिया जाता है। फिर रक्त तप्त प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक के संपर्क में आकर, जो दहन नली है वो इसमें प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस के संपर्क में आकर मेथिल एल्कोहल की वाष्प वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और इसे किस में एकत्रित कर लिया जाता है? जो फॉर्मेल्डिहाइड को किसमें? जल, जो जिसमें ग्राही, जो इसे वो क्या बोलेंगे? ग्राही पात्र कहते हैं। तो इस ग्राही में रखे जल में द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, एक कौन सा पात्र हो जाता है? ग्राही पात्र हो जाता है और ये दहन नली हो जाती है। फिर इस दहन नली में वो जब अवशोषित होकर जो इसमें मेथिल एल्कोहल आई थी उसको प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस द्वारा क्या किया जाता है? फिर दोबारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है और इसे ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। तो देखिए, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है।
तो देखिए विधि क्या होगी, एक गोल पेंदी के फ्लक्स में मेथिल एल्कोहल लेकर इसे जल ऊष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस को रक्त तक होने तक गर्म करती है। फ्लक्स में वायु प्रवाहित करने पर मेथिल एल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है और रक्त तप्त प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक के संपर्क में आकर जो मेथिल एल्कोहल की वाष्प वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लेते हैं। ये हो जाती है इसकी विधि हो जाती है। फिर देखिए इसके रासायनिक गुण, 2-3 रासायनिक गुण भी जानेंगे, साथ में रासायनिक गुण लिखना जरूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से यानी NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो अगर इसकी अमोनिया के साथ क्रिया करा देते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, यानी बात हो जाए कि HCHO की फॉर्मेल्डिहाइड की किससे NH3 से क्रिया करा दी जाए तो क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन, यानी क्या होता है CH2 6NH4 क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। ठीक है, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है और साथ में क्या बन जाता है H2O। अगर आप संतुलित करना चाहो तो 6 लगा दो, संतुलित हो जाएगा आपका समीकरण। तो क्या होगा कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो यूरोट्रोपिन बनाता है। अगला देखिए HCN के साथ क्रिया यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया, तो क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, इसका फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। यानी अगर HCHO फॉर्मेल्डिहाइड किससे क्रिया करे, HCN से क्रिया करे तो क्या प्राप्त करते हैं HCH, ठीक है सॉरी क्या होगा HCH और कह सकते हैं OH और क्या होगा CN साथ में, इसे क्या बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्या बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ठीक है, हाइड्रिन प्राप्त होता है। फिर देखिए अगला देखिए NaOH के साथ क्रिया, तो ये क्या करेगा NaOH के साथ क्रिया करके मेथिल एल्कोहल प्राप्त होती है। क्या होगा कि अगर HCHO किसके साथ क्रिया करे, कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ क्रिया करे तो NaOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है CH3OH प्लस क्या और साथ में बनाता है HCOONA प्राप्त होता है, यानी सोडियम फॉर्मेट का भी निर्माण होता है। इस सभी क्रिया को केनेजारू अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।